गणित के अंतर्गत जब वार्षिक परीक्षा होती है तो उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या छांटो, या निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं है। दो तरीके का प्रश्न होता है और बड़े बड़े 4 डिजिट 5 डिजिट का संख्या लिखा रहता है इस तरीके से, और पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि इतने बड़े बड़े अंक में कैसे हम जाने कि पूर्ण वर्ग कौन सा है कौन सा नहीं है। एक बात और आपको ध्यान दिला दें, जो प्रश्न में देगा वो देगा आपको तो कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी और कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब कैसे पहचानोगे, तो पहली बात एक छोटी सी ये प्रैक्टिस हो जाए। सभी संख्याओं का 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5, 19 का और 20 का 400। कम से कम 6, 7, 8 के बच्चे ये 1 से लेके 20 तक पूर्ण वर्ग संख्या को याद कर लेंगे। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, ये ट्रिक किसी भी संख्या पर लागू नहीं होगा। ये ट्रिक लागू होगा जब परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है या कौन पूर्ण वर्ग है, तभी लागू होगा। ये नहीं कि ये कहीं भी लागू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या ट्रिक है भाई, ध्यान दो। दी गई संख्या में यदि इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब ये देख रहे हो ना, ये इकाई है, इकाई के स्थान पर ध्यान देना 0, 1, 4, 5, 6, 9, यानी इनमें से कोई आएगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। और इनमें से यदि छोड़ करके कोई आता है, यानी इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 है, तो बेचारा पूर्ण वर्ग नहीं है, उसको रोना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। अब आइए देखिए कितना चुटकी बजा के आप समझ जाते हैं। जैसे ये दिया है, दी गई संख्या में कौन कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो भाई, पूर्ण वर्ग लिए 5 पूर्ण वर्ग है, देखो इसमें 5 पूर्ण वर्ग है ना, 8 नहीं है, देखो इसमें 2, 3, 7, 8, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 4 है, 4 ये वाला है, ये भी है, 9 है, 7 हाँ देखो 2, 3, 7, 8 नहीं है। यहाँ देखो ये है ना, है, ये नहीं है क्योंकि 2 इसमें है, ये 1 है, 6 है, 3 नहीं है। तो अब अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो पहचान लोगे ना। तो एक चीज और बताए, ट्रिक दोनों मत याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए केवल एक ट्रिक याद रखना कि 2, 3, 7, 8 आएगा इकाई के स्थान पे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये वाला अपने आप याद आ जाएगा, आएगा ना। तो 2 याद करने की मेहनत क्या करनी है, समझ गए। धन्यवाद।